गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे आपका टॉपिक मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या करेंगे? मास एनर्जी इक्विवेलेंस। दिस थ्योरी गिव्स बाय आइंस्टीन, द फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन। इन दिस ईयर 1905 आइंस्टीन gave the famous mass energy equivalence relation। 1905 में आइंस्टीन ने अपनी फेमस थ्योरी दी थी। क्या थी? E इजगल टू एम सी स्क्वेयर। E इजगल टू एम सी स्क्वेयर। E एनर्जी है, M मास है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज C इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। What is the motive of this energy? Energy can be transformed into mass। एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं मास में, एंड मास कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी। कहने का मतलब है कि एनर्जी को मास में ट्रांसफर कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और मास को एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हैं। When mass is being converted into energy, when amount of energy is converted into mass, thus the mass appears is, क्या दिया उन्होंने? M इजगल टू सी E अपॉन सी स्क्वेयर। कि जब हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और अमाउंट ऑफ एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेंगे, तो देन वी विल फाइंड आउट M इजगल टू सी स्क्वेयर। अब 1 ग्राम ऑफ मास है, जैसे कि आप लोगों को पता है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? E इजगल टू एम सी स्क्वेयर। 1 ग्राम ऑफ मास मीन्स 10 की पावर 3 माइनस 3 ग्राम, और इंटू में C की वैल्यू क्या थी? 3 इंटू 10⁸8 की पावर 2, तो 10 की पावर माइनस 3 ग्राम इंटू में 9 इंटू 10⁻16 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया? 16 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आएगा? 9 इंटू 10⁻13 ग्राम और मीटर पर सेकेंड। ये कंडीशन आ गई है। और ये क्या होता है? जूल। ये क्या होता है बच्चों? जूल। ठीक है, ये आपके एनर्जी मास इक्विवेलेंस था। और आप ये भी कह सकते हो, अगर इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट है, द इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ ए लार्ज, क्या होती है? लार्ज होती है, जिसको हम बोलेंगे 300 मेगावाट। जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगी इसकी, वो होगी 300 मेगावाट पावर जनरेटिंग स्टेशन। पावर जनरेटिंग स्टेशन। जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगी लार्ज अमाउंट में 3000 मेगावाट होगी। ठीक है, अब एक इक्वेशन होती है, द रिलेटिविस्टिक रिलेशन ऑफ मास एंड द रिलेटिविस्टिक रिलेशन मास एंड या मास विद वेलोसिटी ऑफ आइंस्टीन। उसको क्या बोलोगे? M इजगल टू एम नोट अपॉन √1 माइनस सी स्क्वेयर। M इज द मास, M नोट इज द रेस्ट मास, और V इज द वेलोसिटी, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। यू गॉट इट? रेस्ट मास और M क्या है? इफेक्टिव मास। ये M क्या है? इफेक्टिव मास। ये क्या? रेस्ट मास है। V वेलोसिटी है, और C स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपका एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस था। अब जो आपने जो थ्योरी की है, कौन सी थ्योरी? आइंस्टीन थ्योरी की है, E इजकल टू एम सी स्क्वायर। ये आई कहां से? मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, जो बहुत कम लोगों को आती है, क्योंकि आपकी बुक में नहीं है ये थ्योरी। मीन्स थ्योरी है, इसका प्रूफ नहीं मिलेगा।
तो बच्चों प्रूफ ऑफ E इजकल टू MC स्क्वायर, ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे हम इस थ्योरी का। तो आप लोगों को पता है F इजकल टू D/dt mv। आप लोगों को पता है इसने न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। कौन सा लॉ है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है। इसका क्या करेंगे? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या अप्लाई करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट रूल। या प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि आपके पास दो फंक्शन है, इसको मान लें फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन से मास m से dv का डिफरेंशिएशन, v से m का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट रूल होता है कि फर्स्ट फंक्शन मैंने m को माना तो m से, सेकंड फंक्शन v को माना, v का डिफरेंशिएशन मीन्स d/dt के साथ v लगा देंगे प्लस v से m का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ लिविस्टिक mass, realistic mass is also changeable। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसका जो मास है वो चेंजेबल है, वो चेंज होता रहता है। फिर हमने क्या किया? इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई अबोव इक्वेशन ऑन बोथ साइड dx। अबोव इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया हमने dx से, तो f इंटू डी एक्स, और dx बाहर m dv अपॉन dt, v dm अपॉन dt, ठीक है। अंदर ले लेंगे, क्या हो जाएगा? m dx dv अपॉन dt, v dx dm अपॉन dt, ठीक है। अब क्या करेंगे? dv की जगह dx रख देंगे और dm की जगह भी dx रख देंगे। तो क्या मिलेगा आप लोगों को? dx अपॉन dt इक्वल टू v, dx अपॉन dt इक्वल टू v। तो आपके पास क्या बना बच्चों? f dx इक्वल टू mv dv प्लस v dm इंटू v। इस v का क्या कर देता हूँ? स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और अभी अभी आप लोगों ने एक इक्वेशन की थी क्या? m इक्वल टू m नोट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये इक्वेशन की थी ना अभी अभी मैंने एनर्जी मास इक्वेशन में बताया था कि m क्या है? इफेक्टिव मास है, इफेक्टिव मास है। m नोट क्या है बच्चों? रेस्ट मास है, v वेलोसिटी है, c स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड से, तो क्या होगा? m स्क्वेयर इक्वल टू m नोट स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर। क्या बनेगा? 1 माइनस v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर। एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? m नोट स्क्वेयर, एलसीएम c स्क्वेयर आ जाएगा, तो c स्क्वेयर माइनस v स्क्वेयर अपॉन c स्क्वेयर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m स्क्वेयर के साथ c स्क्वेयर हो जाएगा, सॉरी अपॉन में 1। कैसे करेंगे? और अच्छे से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। m नोट के नीचे 1,
ये हो गया सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। अब फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई, तो एम नॉट स्क्वेयर सी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एम की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर से, और इजकल टू एम स्क्वेयर एम नॉट स्क्वेयर और सी स्क्वेयर। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, एम स्क्वेयर सी स्क्वेयर एम स्क्वेयर बी स्क्वेयर इजकल टू एम नॉट स्क्वेयर और सी स्क्वेयर। ठीक है, इसके बाद ऊपर कर रहा हूं मैं। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन। इक्वेशन मान ली सेकंड, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 बाय प्रोडक्ट रूल। व्हाट इज द प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट और ये सेकंड, और आगे वाली टर्म कांस्टेंट है एम नॉट का। तो फर्स्ट फंक्शन से या फिर सी कांस्टेंट है तो सी का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो एम का होगा। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो पावर होती है, जैसे 2 पावर है वो आगे आ जाएगी, ध्यान से देखना। जैसे ये एम स्क्वेयर है, इसकी 2 पावर आ गई, इसमें से एक माइनस, तो 2 में से गया तो एक, और एम का डिफरेंशिएशन dm। तो ऐसे ही बनेगा इसी का भी, 2m dm और सी स्क्वेयर माइनस एम स्क्वेयर का 2m dm बी स्क्वेयर प्लस 2v dv m स्क्वेयर, और इक्वल टू में 0, और 2 कॉमन आ गया, टेकिंग 2m कॉमन, तो क्या आ जाएगा, ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, बोथ साइड हटा देते हैं, तो डी एम सी स्क्वेयर माइनस डी एम बी स्क्वेयर माइनस 2, तो कैंसिल हो गया, बी एम डी वी इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी एम सी स्क्वेयर माइनस डी एम बी स्क्वेयर माइनस बी एम डी वी इक्वल टू 0। ये दोनों नेगेटिव टर्म 0 के उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो डी एम सी स्क्वेयर इक्वल टू पॉजिटिव होगी, डी एम बी स्क्वेयर डी एम, इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट एंड 3 को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या कंपेयर करेंगे, एम बी डी वी, ये प्लस आएगा बच्चों, ठीक है, वी एम डी वी वी स्क्वेयर और डी एम दोनों बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड की साइड भी बराबर हो जाएंगी, तो डी एम सी स्क्वेयर इक्वल टू एफ डी एक्स, इक्वेशन नंबर। और जो एफ डी एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के, एनर्जी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी के बराबर हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग करेंगे, ऊपर देखिएगा, इसका यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो क्या मिला आपको, डी एम सी और डी ई के, इंटीग्रेटिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो डी ई के इजकल टू डी एम सी स्क्वेयर, और इसकी होगी इंटीग्रेशन एम से एम नोट, ये मिलेगा आपको डी ई। इंटीग्रेशन करेंगे डी ई के तो आपको एनर्जी मिलेगी के की फॉर्म में, और ये करोगे तो यहां से क्या मिलेगा बच्चों, ठीक है, यहां से सी बाहर मिलेगा आप लोगों को, सी कांस्टेंट है,
और dm का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, m से m नोट c स्क्वायर dm का m से m नोट, ठीक है ना, m से m नोट। तो एनर्जी के c स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिला बच्चों, c के मल्टीप्लाई अंदर करवा देंगे तो m c स्क्वायर माइनस m नोट c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अब क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी क्या थी, m नोट c स्क्वायर, यही थी। टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ये रहा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी प्लस रेस्ट मास ऑफ ए बॉडी, प्लस रेस्ट मास ऑफ ए बॉडी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, एम सी स्क्वायर माइनस m नोट c स्क्वायर प्लस ऑफ रेस्ट मास, कैंसिल, एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई है, mc। ये आइंस्टीन इक्वेशन का प्रूफ था। तो हमारी जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कोलिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके एनर्जी का फंडा मोस्ट ऑफ खत्म हो गया है तो यही, लेकिन एनर्जी का जो बेसिक चल रहा था वो खत्म हो गया है। ये इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।